अनुसार वर्ष 2022 से 23 में कक्षा 10वीं में 12,846 में से 9,631 छात्र पास हुए। कक्षा 12वीं में 12,513 में से 10,050 छात्र पास हुए। वर्ष 2023 से 24 में कक्षा 10वीं में 13,927 में से 11,713 छात्र पास हुए। कक्षा 12वीं की बात करें तो कक्षा 12वीं में 10,384 में से 9,476 छात्र ही पास हुए। वर्ष 2024 से 25 में कक्षा 10वीं में 12,356 में से 9,637 छात्र पास हुए। कक्षा 12वीं की बात करें तो 9,083 में से 7,628 छात्र ही पास हुए। 10वीं और 12वीं कक्षाओं में इस वर्ष परिणाम सही नहीं आने के पीछे साफ तौर पर जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही मानी जा रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में जितने शिक्षकों की आवश्यकता थी उतने शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई उस स्तर पर नहीं हो पाई। नतीजा ये रहा कि परिणाम स्कूलों में अच्छे नहीं रहे। महासमुंद जिले का जो परीक्षा फल है 10वीं 12वीं का कुछ खराब आया है। निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है, उसमें 5-7 कदम हम नीचे गए हैं और इसकी समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जा रही है। सबसे पहले अभी 30 तारीख को हमारे आदरणीय जेडी साहब की अध्यक्षता में सभी प्राचार्यों को बुलाकर इसकी समीक्षा की जा रही है कि कौन सा विषय का परीक्षा फल किस कारण खराब हुआ, कौन सा स्कूल का परीक्षा फल किस कारण खराब हुआ। तो वो हमारे पास छट के आ जाएगी। जो स्थिति है उन कारणों को हम समाप्त करने, दूर करने और जो कमी है उसको पूरा करने का भरसक कोशिश करेंगे। ये इसके लिए जो कार्यक्रम है, मैं जो शुरू में आया तो यह भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता गुणात्मक शिक्षा की होगी। हम हर स्तर पर गुणवत्ता को बरकरार रखने का, उसको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि इस वर्ष दोनों ही कक्षाओं के परिणाम पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट पर हैं। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। नवनियुक्त जिला शिक्षा अधिकारी विजय लहरे ने कहा कि इस वर्ष के खराब परिणामों के पीछे जिला शिक्षा विभाग की लापरवाही जिम्मेदार मानी जा रही है। इसके साथ ही जिन स्कूलों में परिणाम खराब रहे वहां शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से विद्यार्थियों को समय पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाया। राज्य सरकार की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल है। इस अभियान में शिक्षक प्रशिक्षण, तकनीकी संसाधनों का उपयोग और सामुदायिक निगरानी जैसे उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार ने कुल 1,47,500 करोड़ रुपए के बजट में शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवंटन किया है। कौन सा विषय का परीक्षा फल किस कारण खराब हुआ, कौन सा स्कूल का परीक्षा फल किस कारण खराब हुआ, तो वो हमारे पास छट के आ जाएगी। जो स्थिति है उन कारणों को हम समाप्त करने, दूर करने और जो कमी है उसको पूरा करने का भरसक कोशिश करेंगे। ये इसके लिए जो कार्यक्रम है, मैं जो शुरू में आया तो यह भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता गुणात्मक शिक्षा की होगी। हम हर स्तर पर गुणवत्ता को बरकरार रखने का, उसको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। विजय लहरे ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग अब छात्र छात्राओं की तैयारी को 3 चरणों में विभाजित करेगा। स्कूल खुलने के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक परीक्षाएं आयोजित कर बच्चों की नियमित समीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त जुलाई माह से ही प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारी भी शुरू करा दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम हर स्तर पर गुणवत्ता को बरकरार रखने का, उसको ऊंचा उठाने का काम करेंगे। बहुत मेहनत से काम करेंगे, परिश्रम के साथ काम करेंगे। स्कूल खुलते ही स्कूल कैलेंडर के साथ समय सारणी बनाकर हर स्कूल में समय पर शिक्षक की उपस्थिति हो और समय पर बच्चों के कालखंड लगे, पूरे कालखंड लगे, ये मैं प्रयास करूँगा। क्योंकि ये सत्य है कि एक कालखंड अगर बच्चों का नहीं लगा तो उन बच्चों के जीवन से वो कालखंड निकल जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर पीरियड लगे। इसके लिए बहुत से प्रयास हम अभी करेंगे। शिक्षक की उपस्थिति के संबंध में सुनिश्चित करेंगे और जो परीक्षाएं हैं, परीक्षा की तैयारी है, वो साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक हम तैयारी करेंगे। अब तक जो है बच्चों को जो परीक्षा होती थी उसमें प्रश्न जो है परीक्षा के समय ही बताया जाता था। इसके साथ हम ये भी जोड़ेंगे कि परीक्षा की पूर्व 1 सप्ताह पूर्व हम बच्चों को क्वेश्चन देंगे। उन क्वेश्चनों के बच्चे जो है
तैयारी करेंगे और सप्ताह में उसकी परीक्षा लेंगे। तो इसमें जो है धीरे धीरे करके बहुत से प्रश्नों की तैयारी बच्चों की हो जाएगी। महासमुंद जिले में शिक्षा परिणामों में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए न सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल किया है बल्कि जमीनी स्तर पर और भी चीजें लागू करने के संकेत दिए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि आगामी सत्रों में इन प्रयासों का कैसे असर देखने को मिलता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार। तहलका डिजिटल, सच से समझौता नहीं।